नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। सियासत भी गजब है। दिल्ली में छात्रों पर लाठी चलती है तो जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरता है। और अच्छी बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों पर ब्रूटलिटी हुई है, ब्रूटलिटी बिल्कुल परफेक्ट शब्द है। और अगर रांची में पुलिस लाठी चलाती है तो उस पर विपक्ष के नेता उतनी मुखर होकर नहीं बोलते। हालांकि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं तो ये गलत है और इसके खिलाफ है, इसकी मुखालफत में है, इसके पक्षधर वो नहीं है। ये जवाब हुआ। आज रांची में छात्रों ने विधानसभा तक मार्च कर दिया, 4-4, 5-5 बैरिकेडिंग तोड़ दिए और उसके बाद वहाँ उन्होंने धरना दिया। इस दौरान आंसू गैस के गोले, छात्रों पर वाटर कैनन से पानी फेंका गया और लाठियाँ भी चली, लाठी चार्ज भी हुआ। इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। अब देश में एक अलग तरीके का नैरेटिव, छात्रों के मुद्दे पीछे जा रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया, ये सब मिलकर एक ऐसा नैरेटिव देश में बना रहे हैं जो दिल्ली की तुलना रांची से करके छात्रों का जो मूल मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं गुम कर देना चाहते हैं, चाहे पक्ष के पक्ष में हो चाहे विपक्ष के पक्ष में। ये ऐसा ये करना चाहते हैं क्योंकि मुझे ऐसी कोशिश इसमें होती हुई दिख रही है। डंडा कहीं भी चले, और आप देख रहे हैं जो ये डंडे चल रहे हैं, इन डंडों में और दिल्ली के डंडों में अंतर तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन डंडा तो डंडा है। तो इसको इस तरीके से बाइफरकेट नहीं किया सकता कि दिल्ली में किसी और का डंडा और यहाँ किसी और का डंडा और फिर चल गया सियासी फंडा। तो आज मंथन में हम बात करने वाले हैं इसी मसले पर कि वास्तव में ये जो पूरा प्रकरण है, छात्रों की समस्याएं हैं, अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं, नौकरी मांगने वालों की समस्याएं हैं, उन पर क्या ये पॉलिटिकल लोग एक चादर से उड़ा देते हैं अपने फ़ायदे की। और ये जो डंडे का फंडा है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि ये डंडे का फंडा है क्या, और सियासत में जो पूरा ये जो छात्रों का संग्राम चल रहा है, छात्रों का दंगल चल रहा है, उसमें सियासत में किसका मंगल हो रहा है और किसका अमंगल हो रहा है, आज चर्चा इसी पर। कटीले तार वाली बैरिकेडिंग का देखो क्या हाल हुआ है। छात्रों का दंगल, किसका मंगल और किसका अमंगल। और डंडे का भी कोई सियासी फंडा है क्या? मेरा डंडा तेरा डंडा, ये कैसा है सियासी फंडा? तो कुछ तस्वीरें देखिए। रांची में भयंकर लाठीचार्ज हुआ है, उसको कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो वहाँ विपक्ष में है, वो मुद्दा बना रहा है। छात्रों की पिटाई हुई है, कुछ छात्र पीटे भी गए हैं, कटीले तारों की बैरिकेडिंग लगवा दी गई, इसको लेकर भी काफ़ी एतराज़ हो रहा है। हालांकि दिल्ली में कटीले डंडों से पिटाई हुई थी, सर फटे थे, तमाम महिलाओं बच्चियों के साथ अभद्रता हुई थी, और इसको लेकर लगातार विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। 20 दिन हो गए संसद नहीं चल रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को की और कहा कि भाई अमित शाह आएँ, क्यों नहीं आ रहे हैं, वो जवाब दें आके। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया, चुनौती दे दी अमित शाह को कि वो डर रहे हैं, नहीं आएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, 4 रांची की तस्वीरें हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज है, कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग लगा के रखी है। स्ट्रेचर पर देवेंद्र नाथ महतो जो मुख्य आंदोलनकारी हैं, और वाटर कैनन शैम्पू वाला जवाब दिया गया है। छात्र जब वाटर कैनन चल रहा तो शैम्पू लेकर गए, खोपड़ी में शैम्पू लगाकर वो नहा रहे हैं छात्र। तो ये एक तस्वीर है, जरा एम्बियंस उठाइए, वो दिखाइए।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो बोले, उनके बयान को सुनिए। फिर जो बीजेपी है, बीजेपी के लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं इस पूरे प्रकरण पर, उसको सुनिए। होम मिनिस्ट्री से पेलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पेलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। राहुल गांधी रांची पर बोल रहे हैं कि भाई अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रदर्शन है और उसमें हिंसात्मक तरीके से सुरक्षा बल कोई कार्रवाई करते हैं तो वो उसके मुखालफत में हैं, खिलाफ हैं और ऐसे किसी भी कृत्य का वो समर्थन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अमित शाह क्यों नहीं सदन में आ रहे, इस पर जवाब दिया। और सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता हैं, सुनिए। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे कर्म और जो रांची के छात्र हैं उनके ऊपर जुल्म, राहुल बाबा ये जुल्म न कर। वही बात है, सुधांशु त्रिवेदी करें भाई जंतर मंतर के छात्रों पर कर्म और वहाँ जुल्म। अरे आप भी कर्म करिए ना जंतर मंतर के छात्रों पर। ये क्या बात हुई? जंतर मंतर के छात्र क्या देशद्रोही हैं? जंतर मंतर में जो कुछ हुआ वो बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं आप। गलत उपमा दी सुधांशु त्रिवेदी ने। ये कहना चाहिए कि भाई झारखंड के छात्रों के बारे में राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे आप क्यों नहीं कर्म करते? यह आपके कर्मों का फल है। जो छात्र, उन पर पैलेट गन चला है, उन पर गोलियां चली हैं, उन पर कील वाले डंडे चले हैं, तमाम बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये क्या बात हुई? जेएमएम के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात कह रहे हैं, उनको भी सुना जाए।
आज राज्य में आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा नौजवान छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ है। सभी की चिंता सरकार करती है और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई हमारी वजह से हमने चोरी पकड़ी है। तमाम जगह होता रहा है, चाहे नीट हो चाहे अन्य तरह की परीक्षाओं हो, वहाँ छात्र पकड़ते रहे हैं और फिर वो आंदोलन करते रहें, फिर मांग करते रहें, फिर लाठियाँ चलती रहीं, जैसा कि जंतर मंतर पर हुआ। लगातार देश के कई भागों में छात्र आंदोलित हैं, वो भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खुद इस गड़बड़ी को पकड़ा है। एक कोई अभय तिवारी हैं, भाई भतीजावाद, एक ग्राफिक्स मैंने कहा था कि साथी बनाएंगे, हो सकता है वो बनाया हो, किस तरीके से एक व्यक्ति 40-50 करोड़ का एक माफिया तंत्र बनाता है और फिर धीरे धीरे करके तमाम अपने लोगों को उसमें नौकरियां मिलती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। वो काफ़ी चर्चा में कांग्रेस के नेता रहे अजय कुमार ने इसको आज अपने एक्स पोस्ट पर भी पोस्ट किया है। ये सामने है आपके कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार को, अभय तिवारी है, अभी इनके बारे में बहुत तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से राजनेता और इनका जो चर्चा है सोशल मीडिया पर कि इन्होंने किस तरीके से एक पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया जो वहाँ झारखंड लोक सेवा आयोग है, और पूरे अपने भाई भौजाई भतीजे मौसा फूफा नाना किसी को नहीं छोड़ा, सबको नौकरियाँ दिलवा दी। और इसी पूरा एक तंत्र, एक दावा किया है अजय कुमार जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूरा IPS अधिकारी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने दावा किया कि करोड़ों का एक खेल है। तो इसको भी समझेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता पूजा, हमारे साथ जुड़ गई हैं, एडवोकेट हैं पूजा। फयाज खान JMM के नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। कुमार निशांत वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड और बिहार और देश को समझते हैं। शैलेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय पांडे हमारे साथ हैं, माफ़ कीजिएगा, झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरजीत कुमार सरकार समाज सेवी हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन में खड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चूँकि अलग अलग तरीके के दावे प्रतिदावे हैं, इसलिए मैं सीधे एक न्यूट्रल व्यक्ति के पास जाना चाहूँगा। कुमार निशांत, लंबे समय से कुमार निशांत पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। निशांत, ज़रा ये बताइए कि पूरा प्रकरण जितनी आसानी से, जितनी सरलता से हेमंत सोरेन बता रहे हैं कि साहब उन्होंने ही इस चोरी को पकड़ लिया है और इसी वजह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह की बातें दावे वो कर रहे हैं, तो क्या ये इतना सरल है या सरकार भी इसमें डूबी हुई है भ्रष्टाचार में? सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से छात्रों को सड़क पर लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। और आज जो हुआ, क्या उसकी तुलना दिल्ली के जंतर मंतर से हम कर सकते हैं, जिस तरीके से एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग इसकी तुलना कर रहा है? निशांत,
दिल्ली के जंतर मंतर की तरह तो क्रूरता नहीं हुई है, लेकिन लाठियां नहीं चलनी चाहिए थी। छात्रों पर छात्रों की बात सरकार को सुननी चाहिए। सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं, ठीक बात है। सरकार आज तक बात सुन रही थी, आज क्या वजह हुई कि लाठी चलानी पड़ी? लाठी चार्ज तो कभी नहीं होना चाहिए, छात्रों की बात सुननी चाहिए उनको। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठी नहीं चलनी चाहिए, तो वहां सरकार में तो राहुल गांधी भी हैं जी साथ जी। में, रांची में राजद भी हैं। ये लोग जब वहां दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था तो पहुंच गए, यहां क्यों नहीं आए लोग? यही तो सवाल है कि मेरी लाठी तेरी लाठी। यहां तो आना चाहिए ना। जी। आप राजनीति नहीं कीजिए, छात्र हित बात कीजिए। और किसी एक को पकड़कर हम किंगपिन को पकड़ लिए, ऐसा थोड़े है, सब लोग और लोग जुड़े होंगे इसमें। अभय तिवारी को आपने पकड़ लिया, बंद कर दिया। अभय तिवारी के जो परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं उनके साथ क्या हुआ? कुमार उनके लिए कुमार आप क्या निशांत, कर जरा रहे अभय हैं? तिवारी के बारे में बताइए, मुझे जानकारी बहुत ज्यादा नहीं उनके बारे में। अभय तिवारी कौन है, क्या शख्सियत है? क्योंकि कांग्रेस के नेता भी उसे एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बातें नहीं आई हैं नेशनल मीडिया में। निशांत, कुमार निशांत। नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूं ना कि ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये लोग को आना चाहिए ना वहां पर, जो लोग भी हैं। अभय उनको तो तिवारी आना की चाहिए। शख्सियत क्या है निशांत, जरा ये बताएं, क्या है ये अभय तिवारी? अभय तिवारी जहां तक मुझे जानकारी है, पहले ये सरकार में नौकरी कर रहे थे। जी और अभी जैसा कि सीआईडी रिपोर्ट्स और पुलिस की रिपोर्ट है वहां की, जी। उसमें बताया गया है कि इनके भाई, भतीजा, मामा, मामी, बहुत से रिश्तेदारों को इन्होंने नौकरी दिलाया। बेसिकली ये जेपीएससी में बिचवान का काम किया करते थे और पैसा लेके लोगों को नौकरी लगाया करते थे। दलाल हैं कुल मिलाकर, दलाल, लोक सेवा आयोग कहा के जा दलाल। सकता है कि दलाल हैं जेपीएससी के। जेपीएससी की सारी सीटें, लड़के कहां गलत हैं? वो तो मांग रहे हैं, उनकी मांगों को सुना जाए। ठीक बात है। विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करना, हमारे घर के लड़के, आपके घर के लड़के, सभी के भाई बंधु पढ़ने वाले हैं, आप उसको लाठी से सुनवा रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाठीचार्ज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी दशा में। और किसी भी, ये कोई तर्क नहीं होता कि साहब वहां हल्की लाठी चली है, वहां भारी चली है, तर्क नहीं होता। लाठी उठी क्यों, सवाल यही है। लाठी चार्ज तो एकदम नहीं होना चाहिए था। फयाज खान हमारे साथ जेएमएम के नेता हैं और इनके मुख्यमंत्री जी अभी हमने सुनवाया, वो कह रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री जी, बल्कि चूंकि मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का ही होता है। फयाज खान साहब, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी ही वजह से आज छात्र धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं। क्या वो धमका रहे हैं कि वो मौका हमने दे दिया है या हम दे रहे हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं? ये धमकी है, या दूसरी बात वो कह रहे हैं कि साहब हमने पकड़ लिया, हमने सारी चीज़ों को पकड़ लिया? तो फिर जब सब कुछ पकड़ लिया, सब कुछ हो गया फयाज साहब, तो फिर ये लाठी चलाने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल से जी मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जी। सबसे पहली बात तो आज सेकंड सोमवारी है, तो इसका मैं अपने सनातनी भाइयों को बधाई देता हूं। जी। साथ ही ये महीना हम लोगों के लिए, ये अगस्त का महीना बहुत ही महत्व रखता है। आज ही हमारे नेता और इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है, हम लोगों ने मनाया। और अपने जिला में करीब 4,500 पौधे को लगाया गया तमाम लोगों के जरिए। हम आपके चैनल के माध्यम फयाज साहब थोड़ा सा ऐड कर दूं, आज तमाम लोग ये भी कर रहे हैं कि आज तोहफा दे दिया आपने छात्रों को, लाठियों का तोहफा दे दिया मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर, ये भी कर रहे हैं लोग। फयाज साहब, हम आ रहे हैं सब्जेक्ट में, हम आ रहे हैं। आपको पहले बता दें कि जहां तक सवाल है इन छात्र के आंदोलन का, और जैसा आपने जंतर मंतर पर देखा और झारखंड में जो हुआ वो देखा, और जिस तरीके का सवाल उठा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि भारत के इतिहास में
एक महिला ने पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया था। तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ही बात कही थी उस बूढ़ी माँ से कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि आज तुम मेरा गिरबान पकड़ रही हो। यही भारत। हम लोग उस आइडियोलॉजी से हैं जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, और हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने शुरू से इतना जो भी एक्शन लिया, इतना सेंसिटिव तरीके से एक एक बारीकी के साथ उसको देखा और उस पर एक्शन लिया। जहां तक सवाल है आज का, तो आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई छोटा बच्चा किसी चिराग पर हाथ रखने लगता है तो उसका जो अभिभावक होता है वो समझता है कि इस बच्चे का हाथ जल जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे झारखंड की पुलिस उन बच्चों को किसी ऐसे कार्य से रोकने की कोशिश की कि आगे चल के इनका भविष्य खराब ना हो। और आपने देखा जिस तरीके से जंतर मंतर पर जिस ब्रोटली तरीके से उन बच्चियों को पीटा गया और क्या क्या हुआ वो सारा देश देखा है। अगर आप उसकी तुलना झारखंड से कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है, जो लोग भी कर रहे हैं ये दुर्भाग्य है। लेकिन हमारी सरकार और जो भी बहुत फैज साहब, बहुत अदब के साथ में मैं अर्ज कर रहा हूं। अभी कुमार निशांत ने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से बातचीत चल रही थी, तमाम जो वहां का विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी उसको दिक्कत हो रही थी कि यार कोई बवाली नहीं हो रहा, कोई झंझटी नहीं हो रहा, बड़ा आराम से मुख्यमंत्री टैकल कर रहे हैं। बीजेपी टेंशन में हो रही थी वहां। लेकिन आज आप लोगों ने डंडा चला के जो वहां विपक्ष में बीजेपी उसको आपने मौका दे दिया। और लाठी तो किसी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। अब आप उसकी तुलना छोटे बच्चे और दीपक से कर रहे हैं, ये कहां की ठीक बात है भाई? ये आपको तस्वीरों में दिख नहीं रहा डंडे चल रहे हैं? मैं आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहूंगा कि जब लोकल चैनल के लोगों ने पूछा उन कुछ बच्चों से, जो 15-15, 20-20 बच्चे बसों में भर के बंगाल से और उड़ीसा से लाए गए थे, हम समझते हैं कि उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो जेन अल्फा थे, जेन जी नहीं थे। उन बच्चों ये बात तो दिल्ली में कही गई है, दिल्ली में भी कही गई दुनिया भर का अपराधी आ गया। वहां बीजेपी ने कहा कि दुनिया भर का अपराधी आ गया, वहां गुंडाई की है, वहां इसलिए लाठी चली। दिल्ली में बीजेपी ये बात कह रही, यहां आप ये बात कह रहे हैं। तो क्या सत्ता का चरित्र हो गया है? सत्ता का चरित्र होगा, ठीक है। आपके एक्स हैंडल से पोस्ट भी हुआ है वीडियो, फयाज साहब मैंने देखा है, वो वीडियो दिखाया जाए। वो हम लगातार हम दिखा रहे हैं उस वीडियो को कि आपके लोगों ने उसको पोस्ट किया है कि वो बंगाल से लोग आए हैं, उन्हें किराया रहने के पैसे वैसे दिए गए हैं, वो तमाम चीजें हैं लोगों के संज्ञान में। लेकिन आप ठीक है, अगर वो गलत थे तो ये वीडियो है, देखिए हम लगातार इसको दिखा रहे हैं, ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे। और इसकी जरा आवाज भी सुना दीजिए क्या कह रहे हैं ये। हम कोई चीज छिपाते नहीं। क्या बोला? रहने के लिए बोला था। क्या? ये आने हैं इसलिए आए हैं। क्या प्रोटेस्ट है बताया? नहीं बताया, बस भेज दिया। क्या पैसा भी दिया है? नहीं। आने जाने का दिया खर्चा? कितना खर्चा दिया? नहीं दिया है। उसमें जितना खर्चा हो कर दिया है। कितना गाड़ी आया है? आया है 10-15 गाड़ी बंगाल से आया। हाँ। तो किस लिए हो रहा प्रोटेस्ट नहीं मालूम है? कितना लोग तुम लोग? ये देखिए कुल मिला के ये वीडियो है। इस वीडियो को हम लगातार दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि भाई इस तरह की वीडियो जेएमएम ने अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से पोस्ट भी किया है। लेकिन ये वीडियो इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं करता कि आप जो छात्र हैं उन पर लाठियां चला दें और फिर ये कहें कि ना साहब वो तो बड़ा सॉफ्ट है, दिल्ली में तो ब्रूटलिटी हुई है, यहाँ तो हमने फूलों का हार पहनाया है, हमने फूलों से उनका स्वागत किया है। ऐसा चलेगा नहीं। एक ब्रेक ले रहा हूं।
कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग का देखो क्या हाल हुआ है। छात्रों का दंगल और सियासत में किसका मंगल, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता फयाज खान कह रहे थे कि बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो। जैसे दीपक, कोई बच्चा बार बार कोई जलता दीपक पकड़ने की कोशिश करता है तो अभिभावक उसे थोड़ा डांट फटकार कर कह देते हैं कि उसका हाथ ना जल जाए, तो इसी तरह बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का बल प्रयोग किया गया है। अब ये बात तो गले नहीं उतर रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा एक वकील भी हैं। पूजा, आपके पास आ रहे हैं। भाई, ये तो कह रहे हैं कि छात्रों का भविष्य सुधारने के लिए, भविष्य खराब ना हो, इस वजह से इन्होंने हल्का फुल्का उनको मालाएं वालाएं पहनाई है, लेकिन वो डंडे से पहना दी इन्होंने। पूजा, बिल्कुल गलत बात है जी। आज झारखंड का हर युवा हेमंत सोरेन सरकार से ये पूछ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, बोलिए। आपकी आवाज मुझे आ रही, आपके विरोधी को नहीं आ रही। आज झारखंड का हर एक युवा हेमंत सोरेन सरकार से यह पूछ रहा है कि हमने मेहनत की, परीक्षाएं दी, लेकिन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आज झारखंड का छात्र अपने हक और अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। जिन युवाओं के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, वो उनके हाथ में जो है अब झंडा आ गया है। यह सरकार की व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है और हमारी भी यह स्पष्ट मांग है कि छात्रों की समस्याओं का तत्काल समाधान हो, परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये बंद हो। भारतीय जनता पार्टी छात्रों और युवाओं की आवाज के साथ मजबूती से खड़ी है और झारखंड के युवाओं का हक कोई नहीं छीन सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पूजा जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। लेकिन दिल्ली में क्या हो जाता है आप लोगों को? वहां आवाज क्यों बंद हो जाती है आप लोगों की? 20 दिन हो गया, गृह मंत्री जी अभी संसद में आ नहीं रहे हैं और विपक्ष बाहें समेट के चुनौती दे रहा है। पैलेट गन चला, कीलें चली, पेरेंट लगाया, पिटाई हुई, बच्चियों के साथ अभद्रता हुई, उस पर क्यों मुंह बंद हो जाता है आप लोगों का? वहां के छात्र इस देश के छात्र नहीं है क्या? वो कहीं अफगानिस्तान से आ गए हैं क्या, या पाकिस्तान से आ गए हैं वो? पूजा जी, बिल्कुल यहीं के हैं जी, बिल्कुल पाकिस्तान के नहीं है, बिल्कुल यहीं के हैं और इस पे जो है सख्त से सख्त एकदम एक्शन लेना चाहिए। बच्चों के फेवर में उनको जो है, उनको न्याय मिलना ही चाहिए। ठीक बात है। संजय पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय पांडे, अपना जरा फ्रेम भी ठीक कर लें आप तो अच्छा रहेगा। संजय जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। संजय जी, इस पूरे प्रकरण में क्या हम बाइफरकेट कर सकते हैं? जैसे जेएमएम के नेता भी कह रहे थे, मेरे गले तो बात नहीं उतर रही कि बच्चों का भविष्य बचाने के लिए साहब मैं लाठी चला रहा था। संजय पांडे, देखिए, जो घटना आज घटी, मुझे लगता है कि एक जो पूर्व में जो घटना घटी उससे सबक नहीं लिया गया और कहीं ना कहीं जिस कारण से भी रहा हो, ये सभी लोग इस बात से मतलब ये कह रहे हैं कि ये लाठीचार्ज या जो भी घटना घटी वह कतई उचित नहीं था और समय रहते सब कुछ हो जाना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है और किसी मुद्दे पर या जो इस तरह घटना था, मुझे नहीं लगता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग करके इस तरह का कुछ पर स्पेशल कोई मतलब बातचीत करके कोई हल निकालने का प्रयास किया गया। तो कहने का मतलब है कि हेमंत जी भी इस बात को शायद नहीं समझे होंगे और अभी चूंकि अभी मामला बहुत, अब देखेंगे आने वाले समय में कई तरह की बातें सामने आने वाली। चूंकि दिल्ली में जो घटना घटी जी क्या और झारखंड में जिस तरीके से जो ये है, तो इसमें तत्काल मतलब हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और इनको बढ़ चढ़ करके इस मामले का पटाचे पहले कर लेना चाहिए था जिस समय बातचीत था। लेकिन मुझे लगता है कि आज की घटना से कहीं ना कहीं मामला एक किस ओर जाएगा वो तो मुझे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर के चूंकि ये गठबंधन की सरकार है और अभी कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, अभी चूंकि मैं बता दूं कि खुद राहुल गांधी जिस तरीके से जेन 2 या मतलब जो चल रहा है अपना जो जिस मुजादे आए हैं
और झारखंड के मुद्दे पर तो ही बात आ जाती है ना। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चूंकि गठबंधन की सरकार है और यह जो घटना घटी है मतलब अब चूंकि इस जो भी घटना पर है या तो एक आपसी कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बैठा पाए नहीं पाया, चूंकि कांग्रेस के भी कई मंत्री हैं अभी सरकार में, तो अब कई तरह की बातें हैं। मतलब अब मुझे लगता है कि आने वाला समय में झारखंड में काफी उथल पुथल देखने को मिलेगा राजनीतिक रूप से, मुझे जो लगता है। ठीक बात है। शैलेंद्र सिंह, अभी संजय पांडे जी बहुत सारे इशारे कर रहे हैं, बहुत सारी बातें खुलकर नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब हेमंत सोरेन राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो कह चुके हैं कि भाई इन जो शांतिपूर्वक जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ब्रूटलिटी, हिंसात्मक कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकती। 3-4 दिनों से बातचीत हो रही थी, सारी चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन आज ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट रहा कि पुलिस को डंडा उठाना पड़ा, लाठियां उठानी पड़ी, या लोग मैनेज नहीं कर पाए सरकार के? शैलेंद्र, देखिए साफ तौर पे है कि जिस तरह की चीजें हुई हैं, क्योंकि आज छात्रों का आंदोलन था। छात्रों का आंदोलन का मतलब यह है कि वो लोग जा रहे थे विधानसभा का घेराव करने, और चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है अपना, जो सरकार का प्रोटोकॉल होता है, प्रशासन का प्रोटोकॉल होता है। हम लोगों ने दिल्ली का जंतर मंतर का भी प्रदर्शन देखा है, और बिहार में जो पटना में प्रदर्शन हुआ, जिसकी पूरे देश में गूंज हुई कि वहां बच्चे जो वाटर कैनन चल रहा था तो उसमें डांस कर रहे थे। उसके बाद ये कह रहे थे कि आपके पास आंसू कैसे बोले नहीं कि अंकल थोड़ा सा हमको वो चाहिए था। तो एक फन भी हो रहा था। और चूंकि लाठी चलाना ये तो अपने आप में ही एक बड़ा क्रूर वो है, लेकिन समस्या ये है कि जो लोग प्रशासन में हैं और उनका भी एक दायित्व है कि वो चीजों को ऑर्डर में रखें। तो ऑर्डर में तो रखना एक इशू है ही, और बाद में किस तरह सरकार को झुकना पड़ा, जितने भी छात्र अरेस्ट हुए या जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उन सबको वापस छोड़ना पड़ा। क्योंकि जो बच्चे हैं, एक तरह से कहा जाता है जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यानी कि यही बच्चे हैं जो कल आगे देश का भविष्य बनेंगे, और जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक सिद्धांता बात है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि प्रशासन को भी एक प्रोटोकॉल में चीजों को रखना होता है। और जिस तरह से अभी देखिए शाम को वहां से जो गेट नंबर 1 है, क्योंकि हम लोग विधानसभा आते जाते रहे हैं, बड़ा परिसर है, और उसके सामने उसको खाली कराया गया क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। अब ये सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो चीजें चल रही हैं कि आखिर अब ये बात आ रही है कि 90% यानी 95% मांगे जो हैं वो छात्रों की सरकार ने मान ली है। लेकिन एक जो विशेष मांग है, वहां का जो स्थानीय परीक्षा है, यानी 2015 की जो परीक्षा है, उसको लेकर एक जिद है, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार क्या करेगी? सरकार परीक्षा रद्द नहीं कर सकती क्योंकि विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, और देश की सबसे बड़ी अदालत है वो। और वहां पर जिन लोगों को नियुक्त भी किया गया है, उसमें यह कहा जा रहा है कि उसमें लिख के दिया गया है उन बच्चों को कि आपकी नौकरी तो रखी जा रही है, लेकिन आप तभी तक हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके आधार पे आगे की हम कार्रवाई करेंगे। तो एक मामला यह होगा। दूसरा मामला यह है कि पूरे देश में एक नेक्सस है, क्योंकि झारखंड रहने और झारखंड में काम करने का अवसर हमको भी मिला है, और साफ तौर पे है कि जेपीएससी की परीक्षा अभी से बदनाम नहीं है। जब से जेपीएससी, चूंकि झारखंड बनते हुए भी मैंने देखा है, और उस समय से जब से चीजें शुरू हुई हैं, लगातार कोई ना कोई ऐसी चीजें होती रही हैं, और अदालतों में मामले जाते रहे हैं, लेट होता रहा है, तो ये सब चीजें चलती रही है, कोई वो बात नहीं। लेकिन जो एक आंदोलन दिल्ली से चला, या कहें कि जो बच्चों का एक वो है, तो उस मूवमेंट का एक कड़ी इसको मान सकते हैं। राजनीतिक दल अपने हिसाब से देखते हैं, जेएमएम है, बीजेपी है, या वहां चाहे कांग्रेस है, उन दलों की अपनी बाध्यताएं हो सकती हैं, अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। लेकिन छात्रों का ऐसा मुद्दा है कि उसमें कौन सा ऐसा रास्ता निकल सकता है कि छात्रों की जो मांग है वो भी रह जाए, और सरकार का जो अपना एक रुख है, या कहे कि जिस तरह का एक सिस्टम बना हुआ, जिस सिस्टम में हम रहते हैं, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, कि लोकतंत्र का मामला है, तो वो भी अपने आप में एक चीजें बनी रहे। ये एक रास्ता निकाला जाना चाहिए। जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन की सरकार है, और वो सरकार है जो पिछले चुनाव में दोबारा चुन के आई। झारखंड में ऐसा बहुत कम होता है, झारखंड में ऐसी चीजें अभी तक देखने को नहीं मिली, लेकिन एक सरकार ने रिपीट किया और बम्पर मेजॉरिटी से रिपीट किया। तो ऐसे में सरकार के ऊपर भी दबाव है, मुख्यमंत्री के ऊपर भी दबाव है, लेकिन अब वो लोग क्या रास्ता निकालते हैं ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन जो जिस तरह से भी चर्चा हुई, जो तिवारी है यानी अभय तिवारी है, और वो टीडीपी है, उसकी एक संस्था है जिसके माध्यम से, यानी कि जो एक
अपने यहाँ रोग लगा हुआ है कि ऐसी संस्थाएं, कुछ लोगों की संस्थाएं वो अपना कैप्चर कर लेते, उसकी संस्था के माध्यम से एग्जाम हो रहे थे, वो एग्जाम का नेक्सस जो बना हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं कोई नकल माफिया है, कोई एग्जाम माफिया है, कोई बुक का माफिया है, कोई परिवहन माफिया है। तो इन माफियाओं के खिलाफ असली कार्रवाई होनी चाहिए, इनके तार देखे जाने चाहिए। चूंकि प्रॉब्लम क्या है, अभी ये चीजें हो जाएंगी लेकिन इनसे बहुत लोग जुड़े होते हैं। सिस्टम जो होता है, सिस्टम करप्ट है ना, तो विशेष बात सिस्टम की होनी चाहिए कि आखिर इनकी जड़ इतनी गहरी क्यों है और ये लोग इतना कैसे वो कर लेते हैं। अभी छोटा सा एक उदाहरण हम देंगे, चूंकि बिहार में जो सेकंड परीक्षा हुई, जो नीट की परीक्षा, उसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से बेगूसराय या इसके आसपास के इलाके, लखीसराय का इलाका था, वहां पर क्या किया उन लोगों की, जो लोग वहां पर बच्चों को फिंगरप्रिंट लगवाते थे, उसी में अपने लोगों को भर्ती करा लिया और भर्ती करा के उन लोगों को अंदर घुसा रहे। वो तो कहो पुलिस वाले आ गए तो वो मामला पकड़ा गया। तो ऐसी चीजें कि ये सिस्टम में जो पैठ है इसको खत्म करना होगा, इसके बिना चीजें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि एक हमसे बड़े बीजेपी के नेता ही कह रहे थे कि चाहे हवाई जहाज से पेपर ले आए और चाहे किसी से पेपर ले आए, चाहे सेना लगा दें, लेकिन आना तो अंत में वही पे है ना। ये तो परसेप्शन बिल्डिंग है, ये तो परसेप्शन बिल्डिंग है। हवाई जहाज से ले आओ, जेट विमान से ले आओ, स्काई लैब से गिरा दो, ये तो परसेप्शन बिल्डिंग है। सरकारें अपना मुंह छिपाने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं, इसको तो मैं हरकत ही कहूँगा। बाकी कहीं कुछ होता नहीं। जो आप कह रहे हैं बेसिकली क्या है, भ्रष्टाचार पर ही चोट करनी चाहिए। शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं इस कार्यक्रम में। शैलेश सिंह, क्या राहुल गांधी की सुन नहीं रहे हैं क्या हेमंत सोरेन? राहुल गांधी दिल्ली में कुछ कहते हैं, यहां उतनी तेजी से काम होता नहीं दिखता है। शैलेश सिंह बोलिए। देखिए, ऐसा है कि अभी मैं और भी नेताओं का बात सुन रहा था। झारखंड को बने हुए समझना होगा कि 26 साल हो गए। इस 26 साल में 14 जेपीएससी के एग्जाम हुए। झारखंड गठन के बाद जब जेपीएससी बना उस समय भाजपा का शासनकाल था। जेपीएससी बनने के बाद ही झारखंड में भ्रष्टाचार चालू हो गया। पूरा जेपीएससी के जितने स्टाफ हैं सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जेएमएम की सरकार में आशा रखते हुए वहां के विद्यार्थियों ने यह आंदोलन किया है कि जेएमएम की सरकार, हेमंत सरकार से एक आशा है कि अब न्याय मिलेगा, और ये न्याय मिलेगा करके वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो अपने मंच पे किसी भी नेता को चढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये आज जेपीएससी के अभ्यर्थी का ये आज जो आंदोलन हुआ है और ये जो घेराव हुआ है विधानसभा का, ये जेपीएससी के विद्यार्थी का नहीं हुआ है, ये जेपीएससी के विद्यार्थियों ने किया भी नहीं है। ये भाजपा के एबीवीपी के विंग और भाजपा मिल करके आसपास के राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ये सबसे वहां से कैंडिडेट ला करके इकट्ठा करके ये वो दिखा रहे हैं। इसमें जेपीएससी के अभ्यर्थी शामिल नहीं है। तो ये अभी तक क्यों नहीं आया सामने? शैलेश सिंह, अभी तक जो महतो हैं उनकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया? जेपीएससी के जो आंदोलनकारी उनकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया कि हमारे लोग नहीं हैं, ये बीजेपी और एसएस के लोग हैं, ये दूसरे राज्यों से प्रायोजित लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए लाए जा रहे हैं? यही बात तो दिल्ली में कह रहे हैं वो अमित शाह कि गुंडे आप लोग लेकर आ गए दिल्ली में। जी, ऐसा है। दिल्ली में देश भर के छात्र इकट्ठा हुए थे। नीट का छात्र पूरे देश का एग्जाम होता है, जेपीएससी का एग्जाम झारखंड का होता है। अभी मैं बता रहा था कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हेमंत सरकार ने, कांग्रेस जो समर्थित सरकार है, उन्होंने इस पे सीआईडी जांच लगाई है। सीआईडी जांच लगाने से ये परेशान है, ये बार बार चाहते हैं सीबीआई जांच लगा दें। सीआईडी जांच लगाने से ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि परत दर परत जब खुल रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के 3 पूर्व मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये मामला है कि हमारा गर्दन फंस रहा है। तो ये किसी तरह से इस आंदोलन करके इसको मोड़ना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा कर दिया जाए। जबकि हेमंत सरकार, जब से जेपीएससी का गठन हुआ है, सीआईडी जांच में ये पूरी बात आएगी, और जब आएगी तब भाजपा का दूध और पानी का पानी होगा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री इसमें कैसे संलिप्त हैं। अभी हमने जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा लिया है और जाकर के आगे 5 कर्मचारी गिरफ्तार भी हुए हैं। आगे जांच चल रही है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी आएगा और भाजपा की संलिप्तता शामिल दिखेगी। आज इस आंदोलन को सही राह पे नहीं चलने देने के लिए भाजपा ने ये आंदोलन का
सुगुफा छोड़ा है। ये भाजपा शैलेश भाई, आप मेरी बात का ये जवाब नहीं दे रहे हैं। शैलेश भाई, हमने आपकी पूरी बात सुन ली, दर्शकों ने सुन ली। अब आपने एक नया एंगल दे दिया कि साहब ये सीआईडी जांच हम करा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के शासन के दौरान उनके 3 पूर्व मुख्यमंत्री फंस रहे हैं, वो चाहते सीबीआई जांच करा दी जाए, इसीलिए बार बार छात्रों की आड़ लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही ताकि सीबीआई केंद्र के अधीन है तो उनके नेताओं का कुछ नहीं होगा, आप ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात जरा गले नहीं उतर रही है शैलेश भाई कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल लाठी नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल बवाल नहीं होना चाहिए, इसको हल किया जाना चाहिए। 3 दिन पहले भी राहुल गांधी ने जब छात्रों से बात की थी, उसके बाद क्या हेमंत सोरेन को खुद नहीं इसमें इतना सक्रिय हो जाना चाहिए था कि कम से कम ये मामला खत्म करो? मैं इस बात को अभी भी रखना चाहता हूं कि जेपीएससी अभ्यर्थी पर लाठी नहीं चली है, भाजपा कार्यकर्ताओं पे लाठी चली है जो हुड़दंग फैलाना चाह रहे थे, जो बंगाल से लाए हुए थे, जो उड़ीसा से लाए हुए थे, वैसे कार्यकर्ताओं पे लाठी चली है। कम से कम जो आंदोलनकारी हैं सर, एक भी जेपीएससी लाठी नहीं। शैलेश भाई, जो आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ से एक प्रश्न उठाया जाता, हम लोगों को मिल जाता कि साहब ये जो हमारा आज का आंदोलन विधानसभा का नहीं था, इसमें सब घुसपैठी आ गए गुर के, तो हमें लगता कि हाँ आप बात ठीक कर रहे हैं। जी 2-3 दिनों में ये 2-3 दिनों में ये भी सच्चाई सामने आ जाएगी और अभ्यर्थी एकदम इस आंदोलन से, आज के आंदोलन से जेपीएससी अभ्यर्थी बिल्कुल नाखुश हैं और वो ये अभ्यर्थी इस तरह का चाह नहीं रहे थे, वो हर समय वार्ता चाह रहे थे और इसीलिए वो अपने मंच पे किसी भी भाजपाई नेता को चढ़ने नहीं दिया। उन लोगों ने किसी भी दल के नेताओं को उन लोगों ने चढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता वहां नाश्ता पानी खाना उन्ना सारी व्यवस्था करते रहे जेपीएससी के अभ्यर्थी का। राहुल गांधी जी ने उनसे बात भी करी है, सरकार के 4 मंत्री उनसे बात की है। वे खाली सीबीआई की मांग का सुगुफा छोड़ करके भाजपा चाहती है कि किसी तरह से इस आंदोलन को दूसरा रास्ता दे दें और सच्चाई सामने नहीं आए। हेमंत सरकार कटिबद्ध है कि पूरी तरह से पूर्व में जो घोटाला हुआ है, आप देखेंगे कि पूर्व में भी जेपीएससी में केस हुआ है। अब आप वही बातें कर रहे हैं जो बात बीजेपी वाले लोग कहते हैं, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब नेहरू जी बिगाड़ गए थे, वही बात आप आज यहाँ कर रहे हैं कि साहब पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कर दिया। अरे 10 साल से आपकी सरकार भाई, दूसरा टर्म है ये, उससे पहले भी रह चुके हैं आप, तो गंदगी साफ नहीं कर पाए आप। जी हम तो गंदगी साफ कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने जांच बैठाया है। हमने जांच सर आपने सुखो कहां बैठाया है? हम रख रहे जब हैं छात्र धरने पर बैठे तब जांच बैठी है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए हम आज एग्जाम अगर कैंसिल कर दे, फिर से हो और फिर वही कर्मचारी अगर लेंगे एग्जाम, फिर से घोटाला होगा। इसलिए जाकर के हम परस्पर नए सिरे से कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। वहां के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जेपीएससी में संलिप्तता है, उन सारे लोगों को गिरफ्तारी की जाएगी और इसके लिए हेमंत सरकार कटिबद्ध है। और जितने भी छात्र का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है और आने वाले भविष्य में भी जितने छात्रों का भविष्य जेपीएससी से जुड़ेगा, वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा। हम लोग इस पे पहल कर रहे हैं, हम लोग त्वरित कार्रवाई पे पहल नहीं कर रहे हैं कि आज एग्जाम कैंसिल कर दिया और फिर से वही घोटाला चालू हो जाए। हम लोग इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं और इसलिए हम लोग इसको जांच करवा करके, और जांच में अगर निकलेगा कि हाँ अभ्यर्थी में बेईमानी हुई है, और उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि कोर्ट में चले जाते हैं अभ्यर्थी, और पूर्व में ऐसा हुआ है, कोर्ट में चले गए हैं अभ्यर्थी और कोर्ट का लाभ लेकर के वो फिर उसका फायदा उठा करके फिर से वो वैकेंसी में आ जाते हैं। तो हेमंत सरकार कटिबद्ध है कि सच्चे और निष्ठावान जो भी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो जेपीएससी में चुनकर आए। इसीलिए वो हड़बड़ा करके कैंसिल नहीं करना चाहती हैं और ये चाहते हैं कि जितने भी वहां पर जेपीएससी के जितने भी मेंबर हैं जो इसमें संलिप्तता है भ्रष्टाचार में, उनको पहले खदेड़ा जाए, वहां से जेल भेजा जाए और उसके बाद जेपीएससी के एग्जाम कैंसिल करके उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। ठीक बात ये है, हेमंत सरकार इसलिए कटिबद्ध है। ठीक है संजय पांडे जी, ये बातें जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, इससे आप सहमत हैं क्या? देखिए, मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंड की जो राजनीति है वह राजनीति अब सब लोग समझ चुके हैं। और जहां तक रही सरकारों की बात है, तो जब से झारखंड गठित हुआ तब से मौका सभी को मिला है। और ऐसा नहीं है कहने आपको ही पूरा मौका मिला था। तो अभी मैंने कहा कि अभी ऐसा नहीं है, मतलब वर्तमान सरकार को, विशेषकर मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में बोलना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी संवेदनशील हैं। उनको या तो फीडबैक नहीं मिल पा रहा या उनमें अभी बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं। क्योंकि कहने का तात्पर्य है, कहीं ना कहीं मैं कहने कि गठबंधन की सरकार है और ये जो भी त्वरित कार्रवाई है ये क्यों नहीं हुई।
आप देखेंगे झारखंड में जब भी कोई एग्जाम को तो नहीं है, आखिर छात्र फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हैं? आखिर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, फिर कैंसिल होना, फिर उठ जाना, तो इस तरह के तमाम मामले हैं। और ये भी नहीं है, झारखंड में आप देखेंगे जो पलायन का ग्राफ है वो भी कहीं छुपा हुआ नहीं है। दूसरी चीज जाइएगा तो अभी भी आप जो यहाँ पर सही रूप से जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होना चाहिए, जो पब्लिक से विशेषकर छात्राओं से संबंधित हैं, छात्र से संबंधित हैं, आप यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, कई मामले हैं। मुझे लगता है कि इंटायर पूरे शिक्षा सिस्टम को अभी दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप कई यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी समय समय पर मिलती होगी, इस तरह की चीजें। तो बच्चे आखिर पर झारखंड में बेहतर शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही? आप देखिए ना, मतलब झारखंड के बच्चे बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? अपने झारखंड में पूरी आधारभूत संरचना के बावजूद भी अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक चिंता का विषय है। इसमें राजनीतिक ये बात सवाल नहीं है, मैं ये सवाल क्योंकि- फयाज खान से ले लेता हूं संजय भाई, फिर मैं आऊंगा आपके पास। फयाज खान, संजय पांडे ने सवाल उठाए कि बाद अब अच्छी यूनिवर्सिटी है नहीं, अच्छी पढ़ाई का सिस्टम है नहीं, पेपर लीक हो जा रहा, वहां माफिया राज चल रहा। भाई 5 साल तो आप सरकार चला चुके हैं ना, 50 साल थोड़ी चाहिए आपको। 5 साल क्या कर रहे थे आप पीछे, और आपको जनता ने फिर रिपीट कर दिया। और आप ये घूम रहे हैं कि ना कि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। आपके पार्टनर शैलेश सिंह ये बता रहे हैं, ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। फयाज खान, फयाज खान बोलिए। फयाज खान बोलिए। शैलेश सिंह आप जवाब दीजिए, वो शायद जवाब देने की स्थिति में नहीं। बोलिए। देखिए, ऐसा है, संजय पांडे जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी। जो वस्तु स्थिति था उसको साथ में रखते हुए किया। ये बात सही है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले बहुत कमी थी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और आगे भी आप देखेंगे कि यहाँ STPI का गठन हुआ, जगह जगह जाकर के बिल्डिंगें बनी है। और पलायन पहले से झारखंड में कुछ कमी आई है, परसेंटेज आप पलायन का देखेंगे तो कुछ कमी आई है, मगर अभी आधारभूत संरचना में काम करने की बहुत जरूरत है, अथाह जरूरत है। और अभी इसमें कम से कम अगर जब 100% मानेंगे तो अभी 20 से 30% ही काम हुआ है, अभी 70% काम बाकी है। और पंचवर्षीय योजना नेहरू जी ने ऐसे ही नहीं चालू की थी कि 5-5 वर्ष का एक प्लान लेकर के चले थे, और प्लान में देखे थे कि आगे इस 5 वर्ष में क्या विकास हुआ, फिर नेक्स्ट 5 वर्ष में क्या विकास हुआ है। झारखंड में बहुत आधारभूत संरचना बन रही है, नई नई यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया है नया। अभी और भी बहुत सारा काम करना बाकी है, अभी 70% काम करना बाकी है, तभी हम पलायन रोक पाएंगे झारखंड से। अदरवाइज जाकर के अभी हम इतने छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कह सकते हैं कि हमारा पलायन रुक जाएगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है हेमंत सरकार के पास कि कल घुमा दे और यूनिवर्सिटी खड़ा हो जाए और पलायन रुक जाए, रोजगार आ जाए, इंडस्ट्रीज आ जाए। एक आधारभूत संरचना चूंकि इतना बिगड़ चुका है, झारखंड के एस्टेब्लिशमेंट से यहाँ पर भ्रष्टाचार की इतनी संलिप्तता है कि बिहार का भी हिस्सा झारखंड में जुड़ गया है भ्रष्टाचार में। जो यहाँ का वर्किंग कल्चर था पिछले 16-17 सालों में इतना बिगड़ चुका था कि पिछले 5 साल के शासन, 6 साल के शासन में उस भ्रष्टाचार को खत्म करना। यहाँ के तो अधिकारी ऐसे हैं कि बिना फाइल पे वजन का तो फाइल हिलता ही नहीं है। तो वो जो भ्रष्टाचार यहाँ जड़ में घुस चुका है, अगर कोई भाजपाई या कोई देश के आदमी ये आशा करते हैं कि विगत 6 वर्षों में ये सारा कुछ खत्म हो जाए, तो इतना जल्दी नहीं है। हेमंत सरकार को समय चाहिए और हम 29 में फिर से ये दोहरी बातें कैसे चलेंगे शैलेश सिंह? यहाँ आप समय मांगते हैं और देश में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई मुझे समय चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि अरे भाई ये तो देश लूट लिया। दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? देखिए, सरकार चलाने के लिए तो यही स्थितियां होती हैं। हमने सरकार की संरचनाएं बनाई है, हमने सरकार की संरचना को बेचा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सरकार के कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ संरचना को बेचा है, हमने सरकार के संरचना को बनाया है, हमने बेचा नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। केंद्र सरकार संरचना बेच रही है। ठीक है, और ठीक है। फयाज खान अगर सुन रहे हैं तो वो जरा मुखातिब हो जाएं। फयाज खान, आप काफी हिल डुल रहे हैं तो आपसे बात नहीं हो पा रही, कृपया स्थिर हो जाएं। फयाज खान, मेरा सवाल ये है, अभी संजय पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई आपने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? इंतजार करते रहे, बवाल हो, धरना हो, झंझट हो, क्यों नहीं कार्रवाई की तुरंत आपने? फयाज खान, फयाज आप सुन पा रहे हैं?
ठीक है, उनको वो सुन नहीं पा रहे, उनका ऑडियो ठीक किया जाए। संजय पांडे, अभी शैलेश सिंह ने जो बातें कही, क्या अभी हेमंत सरकार को, जो इनका कार्यकाल रहा है लगातार, दूसरा टर्म है ये, क्या इतने 6 वर्ष लगभग हो गए, इनकी गति धीमी है? ये कह रहे हैं कि भाई साहब भ्रष्टाचार तो बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है, तो 6 साल में 1 इंच भ्रष्टाचार नहीं हटा पाए, वहीं कहीं जमा हुआ, या इनकी पार्टी के नेता भी डूबे हुए हैं, दोनों मिलकर अपना, कांग्रेस और जेएमएम अपना मौज काट रहे हैं, वहां पे मलाई खा रहे हैं? देखिए, इसमें सिस्टम जो है, मतलब अब सिस्टम एक दिन में दुरुस्त होगा नहीं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। मतलब चूंकि देखिए, मैं झारखंड में जो जितनी सरकारें रही हैं, तो वो सरकार एकल विंडो की सरकार अगर रहती तो मान लीजिए कि अपने वो निर्णय लेते हैं अपना, लेकिन अभी जो वर्तमान में है ये गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार में मुझे लगता है कि सर्वप्रथम एक कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, और उसके साथ में मिल करके, चूंकि झारखंड का विकास तभी होगा जब ये आपस में मिल करके, और जो मैसेज नहीं, सिस्टम कहीं ना कहीं सिस्टम पुरानी है, और उस सिस्टम को दुरुस्त करने में, और आप देखेंगे मतलब कई जो मकड़जाल है, और खासकर मैं कहना नहीं चाहूंगा जो बैठे हुए हैं मतलब महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो वो जानते हैं, मतलब वो चूंकि वो माहिर खिलाड़ी होते हैं, और राजनीतिक जो है वो चूंकि 5 साल में आते हैं, उसके बाद फिर उनको समझते समझते 3 साल बीत जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि अभी हेमंत सोरेन जी के लिए काफी चुनौती भरा है, क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है कि वो मॉनिटरिंग सिस्टम, अभी आप देखेंगे कि विशेषकर झारखंड में गलत चीज है कि मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो कहने का था, जिस पर हम मॉनिटरिंग सिस्टम डाले हुए हैं वही सिस्टम जो है वर में, तो एक न्यूट्रल हो जो कि फीडबैक दे, जो कभी क्या कोई भी घटना की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तथ्य नहीं मिल पा रहा है, ठीक बात, उस कारण से मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हो जा रही। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति भी आ रही है, अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो युवा के साथ में, युवा को ये नहीं जोड़ा जाए कि बाहर से लाए, यहाँ से लाए, वहां से लाए, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि नहीं है। हम लोगों को यही देखना होगा कि जो यूथ हैं, बच्चे हैं, वो झारखंड के बच्चे कैसे अन्य प्रदेशों के अपेक्षा मजबूत हो और वो कम्पिटिट करें। कई तरह की बातें हैं। अभी आप देखेंगे कि अभी से कई यूथ को अभी यहाँ पर झारखंड में कई होनहार बच्चे हैं जो कि गरीबी, जो जिनके अभिभावकों के पास पैसे नहीं है, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आपने सिस्टम बहुत रखा, लेकिन क्या आपने पता किया उसको सिस्टम में? आपने, ठीक है, आप ये बड़ा सवाल है संजय पांडे, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अब चूंकि मेरे पास वक्त अब ज्यादा नहीं है, एक सवाल मैं पूजा से लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पूजा। शैलेश सिंह कह रहे हैं कि जो आज का लाठीचार्ज हुआ है, कांग्रेस के नेता हैं आपके प्रदेश के, ये कह रहे हैं आज जो लाठीचार्ज हुआ है वो छात्रों पर नहीं हुआ है, बीजेपी, संघ और विद्यार्थी परिषद के लोग जो उदंडता कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ है। पूजा सुन पा रही? मुझे लगता है कि पूजा तक आवाज नहीं जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। छात्र होते हैं, ये बातें दिल्ली में भी कही जा सकती हैं, ये यहाँ बंगाल में भी कही सकती, बिहार और झारखंड में भी कही जा सकती हैं, लेकिन छात्रों के साथ बहुत सलीके से पेश आना चाहिए। और वास्तव में ये राजनीतिक दल अपना मंगल करने के चक्कर में छात्रों का मंगल कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर जिस ओर जवानी चलती है और जवानी चल पड़ी तो जमाना बदलने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार।